सैरिश की एक कोशिश होती है कि मौसम से वो सितारों की जानिब जाएं, क्योंकि बादलों का जिक्र ये कर चुकी हैं। अब बादलों से ऊपर, क्योंकि खुद भी बहुत बड़ी स्टार हैं, तो सितारों का जिक्र इन्हें बहुत जचता है। कई बार ये जिक्र कर चुके हैं कि मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ, तो नवाजिश तला आपकी कि आप मुझे स्टार समझते हैं, सितारों का हाल तला जानना नहीं चाहते, इसलिए हमेशा मुझे ये दावत देते हैं कि आप प्लीज़ बोल प्रेडिक्शन की तरफ जाएं। तो मारूफ टेरो का रीडर उनसा शाह हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और उनसे हम जानते हैं कि कराची का मौसम तो बहुत अच्छा है, ख़बरें कैसी हैं। अब रमज़ान उनसा कल से शुरू हो रहा है, कैसा गुजरने वाला है पाकिस्तानियों का रमज़ान? पहले तो आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। और आज जो है वो बारिश एंजॉय की आपने? उनसा बारिश कैसे एंजॉय की? सुबह सुबह पकोड़े? सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग तो उठी नहीं थी, क्योंकि स्प्रिंग ब्रेक चल रही है बच्चों की, तो मैं भी सो रही थी। लेकिन ये है कि बाहर से जो लोग आए, यानी कि ड्राइवर और मेड्स, उन्होंने बताया कि बाजी बारिश हुई है, बाहर मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। फिर आपकी जो मैं उन तमाम शौहरों को, बापों को सलाम पेश करता हूँ जिनको स्प्रिंग ब्रेक नहीं मिलती है और वो रोज़ाना काम पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, और उनसा जैसी ख़वातीन जो है वो घर पे एंजॉय करती हैं, स्प्रिंग ब्रेक्स लेती है। सो लकी ऑफ यू उनसा, और सलाम उन सारे डैड्स को। चले जनाब, तला बेचारे जो हैं मर्द हजरात की जितनी प्रॉब्लम्स उनको हाईलाइट करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अब इतने भी मजलूम नहीं होते मर्द हजरात। क्रेडिट दे देना चाहिए, आप लोग जुल्म करते हैं मर्दों के साथ। बिल्कुल मजलूम नहीं होते मर्द, आप ऐसी बातें नहीं करते। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि बड़े मतलब एक्सपेक्टेशंस थी कि इस बार हम सऊदिया के साथ रमजान और ईद मनाने वाले हैं, लग कुछ जैसा ही कार्ड्स क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि ये बड़ी जो है वो बड़ी सेंसिटिव प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है, मैंने देखा है कि क्या जुमे को रमज़ानुल मुबारक है या जुमेरात को है, तो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो होपफुली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जुमेरात को पहला रोज़ा के चांसेस हैं, लेकिन ये बड़ी सेंसिटिव है, हो सकता है ज़रूर ना भी हो। लेकिन मेरे कार्ड्स के मुताबिक जो है वो सऊदिया के साथ जो है वो कोशिश की जाएगी कि रमज़ानुल मुबारक जो है एक साथ मनाया जाए। अगर कल रोजा हुआ तो मेरा ख्याल है तला आज रात में चांद नजर आ जाएगा, तरावी शुरू हो जाएगी आज से। हाँ बिल्कुल। अच्छा चले मामून साहब, अब मैं लाल कमेटी बैठ भी रही है, बिल्कुल। अब मुझे बता दें कि ये रमजान कैसा गुजरने वाला है। मैं मुआशी तौर पर बात कर रही हूँ, वो केले सेब जो अभी तकरीबन 400 तक पहुंच चुके हैं, कुछ नीचे आएंगे या फिर ये और ऊपर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं सैरिश, देखिए मेरे पास कार्ड्स थोड़े से अजीब से आए हैं। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो इकोनॉमी, महंगाई, अवाम जो है वो इंतहाई मुझे परेशानी नज़र आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे रमज़ानुल मुबारक में, पब्लिक के लिए, अवाम के लिए खूब पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है अथॉरिटी को भी। तो अथॉरिटी की तरफ से सिर्फ बातें की जाएंगी, बयानात दिए जाएंगे, थोड़ा बहुत कोई 19-20 का रिलीफ मिल सकता है, लेकिन कोई मेजर रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अवाम की जो है वो नींदें उड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत बेचैन भी हैं कि कोई अच्छी खबर सुनने को मिले गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मुझे कोई न्यूज़ अच्छी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। तला, आपके जहन में कोई सवाल जो आप पूछना चाहें, क्योंकि मैं आपको मौका देना चाहती हूँ। आप मुझे मौका दे रही है, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, मैं आपकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। उनसा रमज़ान के अंदर अब इशू ये आ रहा है, अब जिस तरह आपने कहा ना लोगों की मुश्किलात बढ़ जाएंगी, इट इज़ ट्रू। जो सैलरीड क्लास लोग हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, उसका तो बेचारे का हाल तबाह बर्बाद हो गया है। क्योंकि अगर तनख्वाह उसकी लेट से 30,000 रुपये थी और उस वक्त तनख्वाह, उसके जो अखराजात थे वो 28,000 रुपये थे, तो वो अखराजात पहुंच गए 50,000 को, तनख्वाह 30,000 रुपये। वो सेठ लोग तनख्वाह बढ़ा नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे हैं, हम क्यों तनख्वाह बढ़ाएं। तो इन लोगों के हालात जो हैं वो कितना वक्त ख़राब चलते रहेंगे। जो सैलरीड क्लास है, जिनकी तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, जिनकी तनख्वाहें टाइम पर नहीं आ रही, जिनकी तनख्वाहें फंसी हुई हैं, उनके लिए कुछ आप अच्छी खबर सुनाएंगी या वो इसी तरह मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारेंगे? तलहा, एक्चुअली मैं अच्छी खबर बिल्कुल सुनाना चाहती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जो कार्ड्स मुझे बताते हैं वही मैं प्रेडिक्शन देती हूँ। और यहाँ पर देखें डेविल की एनर्जी है, तो जो तनख्वाहदार हैं, जो उनकी अथॉरिटी है, जो जिनके अंडर वो काम करते हैं, वो डेविल की एनर्जी रखते हैं। तो वो उनके कंट्रोल में, वो उनको इस्तेमाल करते हैं, वो
उनको जो लोग हैं उनकी मजबूरी है काम करना, जो है मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालना। तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, तो वो कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको खेलते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा चाहे जो लोग जिस तरीके से वो इस्तेमाल करना चाहें वो उन बेचारों को इस्तेमाल करेंगे। और अब उनका एक कार्ड उन सेठों के लिए भी निकालिए, क्योंकि मेरी नजर में पाकिस्तान के दो ही प्रॉब्लम है, एक नेपोटिज्म, एक सेठिज्म। ये जो सेठ है पाकिस्तान का, जो अपने मुलाजमीन की कह रहे हैं वाट मारे हुए हैं, उस सेठ का क्या हाल है? वो उसके लिए भी डेविल आ रहा है या उसके लिए कोई अच्छा कार्ड आ रहा है? देखिए सेठ जो है, देखिए डेविल का कार्ड सेठ के ही निकाला है कि सेठ जो है वो एक डेविल की तरह अवाम पे बैठा हुआ है, जो उनके अंडर काम करते हैं उनके ऊपर जो है वो डेविल है। कोई सेठ नहीं है, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, उनकी तरफ से कोई जैसे रमजान मुबारक है तो उनको कोई रिलीफ दिया जाए, काम थोड़ा सा टाइमिंग्स कम कर दिए जाए, या उनकी तरफ से कोई बोनस वगैरह दे दिया जाए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो यानी नौकरी पेशा तकलीफ में रहेगा, जो अपना कारोबार कर रहा है, जो सुन्नत रसूलुल्लाह पे चल रहा है, उसके हालात फिर भी कुछ कदरे बेहतर होंगे उनसा? जी थोड़े बहुत हो सकते हैं। यहाँ पर जो बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कभी बिजनेस चलता है कभी बिजनेस नहीं चलता है, तो बिजनेस कम्युनिटी भी बहुत सफर करती हुई नजर आ रही है। हाँ, ये बहुत इलीट क्लास की अगर हम बात करें तो उनकी बात अलग है, उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे ना। तो जो नॉर्मल तबका है, जो छोटा मोटा बिजनेस करता है, उनके भी हालात मुझे इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे। ठीक है अब्दुल्ला, मैंने आपको एक सवाल की इजाज़त दी थी, आप तो 2, 3, 4 सवाल कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब मेरी बारी है। मुझे ये बताएगा कि सहाफ़ियों को जो इस्तेहसाल इस मुल्क में भी चल रहा है कि जहाँ से दिल चाहा अब उनको उठा लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, उन पर FIRs कट गई, मुकदमे बन गए, उनको अंदर कर दिया, ह्यूमिलिएट किया और बस लटका के रखा, ये माहौल कब तक चलेगा? कुछ सैरिश को कब उठाएंगे? जी अच्छा, सैरिश को नहीं अल्लाह ना करे कि सैरिश को उठाया जाए। हाँ, अल्लाह ताला उनकी वो जो है हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। रमजान आ रहा है और ये शैतान जो है ना, उनको अल्लाह ताला कुछ बंद कर ले अब ना। अब आप बताइए उनसा। शैतान बस अब एक दिन का मेहमान है, अब वो बंद कर दिया, बर्दाश्त कर रहे हैं हम। अच्छा यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जो जर्नलिस्ट हैं या सहाफ़ी हैं उनके लिए इस वक्त जो है वो इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा साजिशें की जा रही हैं, उनके ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये टेम्परेरी ब्लॉकेज है, आगे जाके हालात बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है। ये चीज़ें बार बार होती रहेंगी, थोड़ा ब्रेक होगा फिर दोबारा से कोई ऐसा इशू हो सकता है, फिर ब्रेक होगा दोबारा कुछ ऐसा इशू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो जर्नलिस्ट यानी कि सहाफ़ी जो है वो अपने काम पर डटे हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाए, लेकिन वो अब स्टेबिलिटी नजर आ रही है, वो अपनी जिद पे अड़े हुए रहेंगे। सही, वो डटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि जनाब कुछ भी हो जाए, हक और सच की बात कहना नहीं छोड़ेंगे, भले हमें सर ही क्यों ना कटवाना पड़े। थैंक यू उनसा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, सो काइंड ऑफ यू। आप हमेशा हमें लिफ्ट कराती हैं और हमारे मुश्किल सवालात का जवाब देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म वो खलकत पर करता रहा, जुल्म और जबर की एक और दास्तान, हुकूमत का आजादी सहाफत पर कारीवार, सच की आवाज सिद्दीक जान को चुप कराने की कोशिश, जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले सहाफी भेंट चढ़ने लगे, अदालती अहकामात के बावजूद मुहिब्बे वतन सहाफी बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उफ क्या जुल्म है, बोल इस जुल्म के खिलाफ आला अदलिया से इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।